एक्चुअली मेरी एक फ्लाइट से मैं जस्ट उतरा हूँ भी, फिर आगे की यात्रा भी करनी है। तो चूंकि आज हरीश जी का सेशन है तो मैं 2 या 3 मिनट खाली कुछ कहना चाहूंगा, फिर मंच में सुभाष सर को दे दूंगा। क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? ओके सर, सर ओके। सर मंच प्लीज। आपका ये, प्लीज आइए सर। और कोई टाइम की पाबंदी जरूर। आपके लिए बिल्कुल नहीं है सर। प्लीज नहीं स्वागत है नहीं, आपका केडी बिल्कुल सर, जी, आइए क्योंकि सर। आज का सेशन हरीश सर का है, होस्ट सुभाष सर है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज एक्चुअली सेशन मुझे लेना था गुरुवार का। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मेरी फ्लाइट की टाइमिंग्स चेंज हो गए और मैं शाम की फ्लाइट से आना पड़ा मुझे। तो अभी जस्ट मैंने लैंड किया है और अगली यात्रा मुझे यहाँ से करनी है, जो कि 70-80 किलोमीटर की है। तो ये पॉसिबल नहीं था कि आज मैं 8 बजे का सेशन ले सकता था। तो बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड था मेरे पास, 1-2 घंटे का। तो उस पर मैंने हरीश सर से कहा कि आप हरीश सर आप इसे ले लीजिए। और हरीश सर की मनोदशा या किसी भी स्पीकर की मनोदशा को मैं समझ सकता हूँ कि अचानक उनसे अगर कहा जाए कि नहीं नहीं, आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद का सेशन आप ले लीजिए, या आज का शाम का सेशन आपको लेना, अगर मैं ऐसा कहूँ तो एक कितने भी हम अच्छे स्पीकर हों और कितने भी अच्छी हमारे पास कंटेंट हो, या हम ठीक है हम लगातार करते आ रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन हर एक वेबिनार में, हर एक कोई भी जब हम चीज कंडक्ट करते हैं तो हमें तैयारी तो करनी पड़ती है, वो मैं समझ सकता हूँ बीइंग ए स्पीकर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हरीश सर का। इन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस में अपने आप को प्रिपेयर किया। और हरीश को प्रिपेयर होना और तुरंत के तुरंत हाँ करना, हरीश का एक एक बड़े दिल के स्वामी होना, ये परिचय बन जाता, मतलब ये परिचय के मतलब ये इनका से परिचय हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि किस स्थितियां से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी हर्ट भी करती हैं या बुरा भी लगता है। बट एक बीइंग ए गुड लीडर, बीइंग ए ग्रेट लीडर, हमेशा जो भी व्यक्ति संगठन को आगे रखता है और अपने पर्सनल इश्यूज को और अपने पर्सनल ईगो को वो बिल्कुल दरकिनार करके रखता है और संगठन को जो आगे रखता है, ऐसे लीडरों का जब नाम लिखा जाएगा तो उसमें हरीश जी का भी नाम आएगा। क्योंकि पिछले कुछ 15 अगस्त के दिन से लेकर के कुछ परिस्थितियों पर मैंने नजर जमाई रखी हुई थी, उससे मुझे अंदाजा लगा था कि शायद आज हरीश जी ना कर दें, लेकिन हरीश जी इज ग्रेट लीडर। और मैं आज सभी सारे हिंदुस्तान के फाउंडर जितने उनके सामने मैं कहना चाहूंगा, रियली आई सैल्यूट यू मिस्टर हरीश, यू आर ए ट्रू ग्रेट लीडर एंड आप बहुत ही अच्छे दिल के भी स्वामी हैं। और ऐसे लोगों की हमें सख्त आवश्यकता है इस मंच पर, और आगे भी इसी तरह का अपना प्यार बनाए रखिए सर। और आपका फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने एक आवाज पर आज का मंच संभाल लिया, अदरवाइज इसे पोस्टपोन करना होता और आज का दिन खाली जाता। सो थैंक यू वेरी मच हरीश। गो हेड, ओवर टू सुभाष नैन सर। अपने व्यस्तम पलों में से कुछ पल निकाले और हमें कुछ बातें सुनने को मिली, और वाकई में वो बहुत ही सारगर्भित बातें सर, आपको सब बातों का पता है। तो हरीश जी का तो कहना ही क्या है सर, हरीश जी तो एक जैसा कि आपने कहा वो हर वक्त तैयार रहते हैं कि संगठन के जो कार्यकर्ता होते हैं उसी प्रकार से वो हर वक्त अपना समय देने के लिए ऑन पैसिव को तैयार रहते हैं सर। थैंक यू केडी सर, थैंक यू। तो देते रहिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे बहुत ही जो जिनको हम सुन के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे आज वो मेंटर हमारे बीच में दोबारा से वापस आ चुके हैं। तो मैं केडी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, उनको आज की जो प्रेजेंटेशन कैसी लगी सर। यदि आप अवेलेबल हैं तो वेलकम है सर आपको, केडी सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ऊर्जावान जो वाणी होती है ना, उस ऊर्जा से भरी हुई वाणी थी, और एक नए ढंग का प्रस्तुतिकरण था जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव था। स्पेशली इन्होंने जो लक्ष्मण बंजारा और डॉक्टर बिल विलियम्स ये जो एग्जाम्पल लिए, मतलब एक कितनी बड़ी बात है कि ऑन पैसिव बहुत कुछ दे रहा है। शायद बहुत सारी कंपनी ऐसी होंगी जो पैसे दे सकती हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियां टाइम फ्रीडम भी दे सकती हैं, बट सामाजिक समरसता और एक तरह से जो एक इक्वलिटी का जो प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी ऑन पैसिव के अलावा दे पाएगी। और इस बात के लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा हरीश जी को, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया। और चूंकि आज की रात बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके पहले बहुत अच्छा वेबिनार हो चुका है हरीश जी का, और कहते हैं ना कि आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। मतलब आज हमारे विलब्ड सीईओ साहब आ रहे हैं अपडेट लेकर के, तो कल बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी नीरज सर की। अभी नीरज सर भी है यहाँ पर, मेरे को ऐसा लगा, पैनल में देखा था मैंने, शायद नीरज सर भी है, हाँ बिल्कुल है। तो आज रात में
कोशिश करेंगे हम भी जगने की और बहुत लास्ट तक। और नीरज सर तो पेन और काफी लेकर ही बैठते हैं। सो मैं कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑन पैसिव में जैसे कि आज मुझे बड़ी खुशी है हरीश से बात करते हुए, और हरीश को यहाँ पे हरीश के बारे में बात करते हुए, क्योंकि उन्होंने सिंपली ऑन पैसिव को प्राथमिकता दी है और ऑन पैसिव को ही फर्स्ट मोमेंट पे रखा हुआ है। और उसी प्रकार नीरज सर का भी वही हाल है। नीरज सर को कोई इसकी कौन क्या कर रहा है और वो किस करवट बैठ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं हो। इस संगठन को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, और कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें सही डायरेक्शन में मिसलीड न करते हुए सही चीजें लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। और आज कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पिछले 2-2.5 साल से लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करते चले आ रहे हैं। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा नीरज सर को भी, और सबसे पहले हरीश भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन था। और एक रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह से आप हमेशा इस प्लेटफॉर्म को गुलजार बनाए रखें, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मुझे आशा ही नहीं आवाज ब्रेक रोड पे मुझे आवाज क्लियर आ रही मेरी? अब आइए सर। सर आप ना नीरज सर को बुलाइए, मेरा नेटवर्क चला गया है, बिल्कुल नहीं नेटवर्क ओके आ सर, रहा है, जा ओके। रहा है, आ रहा है, जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू केडी सर, आपने थैंक इतनी यू केडी वैल्यूएबल सर, बातें। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू केडी सर, आपका जो मार्गदर्शन है Thank वो you, love you. हमें कंटिन्यू मिलता रहता है। और हम बड़े धन्य हैं कि आप जैसे जो सीनियर साथी हैं उनका जो सुभाष सर आपकी भी आवाज गई। सर आप आवाज़ आ रही है सर? मेरी कॉल आ अभी गई। आइए सर, अभी आइए। जी जी। तो हमारे बीच में नीरज दलवी जी हैं, तो हम उनको ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि केडी सर ने बोला है आज रथ जगह है हम सभी फाउंडर्स का। तो नीरज सर तो उनमें सबसे पहले आते हैं, क्योंकि नीरज सर आज तक जितने डेडिकेटेड तरीके से पूरे वेबिनार को सुनते हैं, उनको नोट करते हैं और अगले दिन जो अपडेट्स देते हैं, तो वाकई में शानदार है सर। और उनका जो पेशेंस है वाकई में बहुत ही शानदार है। और हम जब भी उनसे बातें करते हैं तो उनका जो बोलने का पैशन है वो बहुत ही शानदार है सर। बड़े प्यारे लहजे में वो जवाब देते हैं, और जो भी कोई भी क्वेरी होती है उसको उनका बताने का जो अंदाज़ है वो वाकई में निराला है। तो आप उनको ज़रूर देखते होंगे। तो वेलकम है नीरज सर आपका, आप आइए, मंच पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। तो हरीश जी, पहले तो बहुत अच्छा सेशन था, ऐसे ही आप सेशन करते रहिए, आजू बाजू मत देखिए, आप सेशन करते रहिए, अपना विजन क्लियर रखिए, और डेफिनेटली हम यानी लाइक इंडिया के अब बहुत बड़े एसेट हो। क्या आपको अपने ऑफिस के लिए स्टाफ चीज़ें मेरे को याद आई कि आपने 2 बुक्स का रेफरेंस दिया। एक तो मैं हमेशा वेबिनार पे यूज़ करता हूँ, क्वाड्रेंट वाला, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और दूसरा था वो पाइपलाइन वाला, पाब्लो, और दूसरा जो है वो एक ये था। तो डेफिनेटली ये तो रीजंस है, लेकिन एक्चुअली हम लाइक ऑन पैसिव को सिर्फ यानी सिर्फ पैसा से मत रिलेट करें। हम बहुत ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन मैं छोटे लाइक सिंपल करके एक्सप्लेन करूँगा। तो वो भी एडवांटेजेस है इंटरनेट यूजर्स को, और वो अट्रैक्ट कर रहा है। पहले तो एक बेसिक लेवल जो हरीश ने बोला उससे रिलेटेड ही मैं बोलूँगा। मैं हमेशा प्रेजेंटेशन में जब भी मैं करता था तभी मैं एक पहले कवर करता था कि इंटरनेट बेस्ड मॉडल्स कैसे रहते थे पुराने वाले, और उसमें क्या होता था, पहला होता था कि जो भी इंटरनेट वाले बिजनेस या रहते थे वो स्कैम्स रहते थे, 97% स्कैम्स रहते थे। दूसरा था कि आपको रिक्रूटिंग लगता था। ये मैं टिपिकल ऑनलाइन
जो काम करते हैं वैसे मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है कि जो बिजनेस टूल्स अवेलेबल रहते थे ऑनलाइन वो एक जगह पे नहीं रहते थे। और लाइक चौथा ये था कि हर एक को अपनी गेन से मतलब था, भले वो बिजनेस हो या कोई बिजनेस में काम करने वाला आदमी, तो सबको अपनी गेन से मतलब था। लेकिन ऑन पैसिव ने पूरा डेफिनेशन चेंज किया है। पहले तो एक लेजिटिमेट बिजनेस है जहाँ पे आपको पता ही है कि गवर्नमेंट्स भी देख रहे हैं, हमारे बिजनेस को वॉच कर रहे हैं। दूसरा है इसमें रिक्रूटिंग नहीं लगता, ये सबसे बड़ी चीज है, लोगों को वो अट्रैक्ट करता है क्योंकि एआई से रिक्रूटिंग होगा, तो वो भी एक अट्रैक्शन है। तीसरा है कि बिजनेस टूल्स एक ही जगह पे अवेलेबल है और वो भी सस्ते दाम पे, तो वो एक बड़ी चीज है। लास्टली इधर हम ये सबको गेन होगा ऐसे ख्याल से आ रहे हैं, जो हरीश ने ऑलरेडी कवर किया था कि सभी को गेन होगा। बोलते हैं ना वी आर इन इट टू विन इट, ये वही रीजन है कि सबको गेन होगा। तो ये थे एक बेसिक रीजंस मैं प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करता था, लेकिन थोड़े और भी रीजंस है जो थोड़े से टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो सारे देशों में यानी अभी भी नहीं है, ये बड़ा चैलेंज है। भले ही हम इंटरनेट के बोलते हैं 5 बिलियन यूजर्स, लेकिन अभी भी ऐसे देश है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। और हमारे पास ऐसे एप्लीकेशंस आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल VPN जो आने वाला है, डेफिनेटली अभी उसका मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे जाके आपको समझेगा कि जो छोटे छोटे कंट्रीज है वो भी इंटरनेट को कनेक्ट होंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है कि बैंडविड्थ इंटरनेट यूजर्स, आप इंटरनेट यूज करते हैं तो बहुत चैलेंज होता है बैंडविड्थ का, कि बैंडविड्थ यानी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है कोई तो यूज करने के लिए, लेकिन वो पूरा देता ही नहीं। हमारे पास प्लीज अंडरस्टैंड कि हम हमारा खुद का डेटा सेंटर है, और डेटा सेंटर का भी उसने बार बार बोला है कि वो कनेक्शन है वो एकदम सबसे हाई एंड वाला कनेक्शन है। तो होने क्या वाला है कि ये जो बैंडविड्थ, और अगर आपने कोई भी एज सर का वेबिनार देखा है तो वो बोलते हैं कि हम लोगों को अनलिमिटेड देंगे, अनमीटर्ड देंगे। उसका मतलब क्या है कि जो बड़े वाले कॉरपोरेशंस करते थे कि अरे नहीं इसको थोड़ा रखो और थोड़ा ही दे दो, वैसा वाला नहीं है। इधर आपको पूरा अनलिमिटेड मिलने वाला है, और ये सबसे बड़ी अच्छी चीज लगने वाली है लोगों को, इंटरनेट यूजर्स को, कि उनको वो स्पीड मिलेगी। नेक्स्ट है तो हमारे एप्स है वो अनमीटर्ड अनलिमिटेड होने वाले हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट, अगर आपको पता है कि लाइक हमारे आईपी एड्रेसेस जो बोलते हैं, आईपी एड्रेस अगर टेक्निकल वर्ड है, लेकिन आईपी एड्रेस होते हैं जो हमारे को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। आजकल क्या होता था, IPv4 यानी होता रहता है, लेकिन अभी हम IPv6 में जा रहे हैं। IPv6 से क्या होता है कि ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, और अगर आप किसी को भी पूछो इंटरनेट की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, तो सभी लोग बताएंगे कि वो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। तो अभी आपकी IPv6 जब भी होती है तो चांसेस कम हो जाते हैं हैकिंग और उसका, तो उसका भी ख्याल रखा गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो बस ये चीजें मैं कवर करना चाहता था कि ये भी इंटरनेट कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रही है। ये सम एडिशनल पॉइंट्स है हरीश जी ने जो बोला उसके अलावा, इसलिए मैंने ऐड किया। थैंक यू वेरी मच।